जी। जी हाँ, शुरू करें। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 794वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, अभिव्यक्ति कार्यशाला का आज दूसरा चरण है। और इस आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच नैनीताल में सामाजिक कार्यकर्ता बतौर हमारी सक्रिय अभिभावक श्रीमती कंचन जोशी जी नैनीताल से हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि होंगे। और विशिष्ट अतिथि प्रियांशी फुलारा जी हमारे बीच बागेश्वर से होंगे। और राखी जी कक्षा 8 ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से अध्यक्षता करेंगे। और नन्ही दोस्त अवनिका जोशी जी, जो कि बहुत अच्छी हारमोनियम से अपनी प्रस्तुति देती रही हैं, कक्षा 4 की छात्रा सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल नैनीताल से, वो आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आपका आशीर्वाद प्रतिदिन इस पटल को मिलते रहा है। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह साहब जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सुमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, अशोक पंजी हॉलबाग से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और सुगंधा सुयाल जी जुड़ चुकी हैं। ओम प्रकाश फुलारा जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिभावकों का, शिक्षकों का, अपने नन्हे दोस्तों का। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे नन्हे दोस्त अपनी मनपसंद विधा पर अपनी प्रस्तुति देंगे। और कल पहली वाचन कार्यशाला की सूची भी लगभग तैयार होने वाली है। तो जिन साथियों को देना है तो सुबह 7 बजे तक अपनी सहमति दे सकते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अवनिका जी को। अवनिका जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ, तो मैं आपको मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है जी, धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अवर्णिका जोशी। मैं आज सबसे पहले हमारे आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कंचन जोशी जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमारे कार्यशाला में ज्वाइन हुई। साथ ही मैं श्री आकाश सारस्वत जी, श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने यह कार्यशाला ज्वाइन की। और हमारी आज की विशिष्ट अतिथि दीदी और हमारी आज की अध्यक्षता कर रही दीदी और सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मेरी हल्द्वानी में एक मौसी रहती हैं जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा तिवारी। उन्होंने ही मेरे को बाल प्रहरी के बारे में बताया और उदय किरौला सर का नंबर भी दिया। जब मेरी पहली कार्यशाला हुई उसमें मेरे को बहुत झिझक हो रही थी बोलने में, पर बाद में फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। जब मैंने पहली बार संचालन करने का उदय किरौला जी का मेरे पास कॉल आया था तो तब मैं बहुत खुश थी। और उस दिन मेरे को बहुत झिझक भी हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी पहला संचालन। और अब मैं ये संचालन पुनः बहुत बार कर चुकी हूँ और अब मैं इसको एक बार और कर रही हूँ। उसके लिए उदय किरौला जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। तो अब मैं आप सभी को अभिव्यक्ति का मतलब समझाती हूँ। अभिव्यक्ति मतलब अपने अंदर के अलग अलग भाव को प्रस्तुत करना, अलग अलग भाव से प्रस्तुत करना। तो अब मैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि दीदी प्रियांशी दीदी कक्षा 6 गरुड़ बागेश्वर से, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
दीदी क्या आप तक जी मेरी बहन। आवाज पहुंच रही है? जी बहन, आ रही है। दीदी आप मैंने साध आदरणीय उदय किरण सर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनाया, और मैं मंच पर उपस्थित सभी बड़ों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही संचालन कर रही मेरी छोटी बहन को भी बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो फिर आज आज मैं अपनी अभिव्यक्ति के रूप में आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला श्लोक है, असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मेरा दूसरा श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो ये थे मेरे श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छे हमको श्लोक्स बताए दो, और आपने उनका हमको अर्थ भी बताया। तो अब मैं आप सभी को आज के कार्यक्रम के नियम समझाती हूँ। तो हमारा पहला नियम है कि जब कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, उस समय दूसरे अपना माइक और वीडियो ऑफ रखे। वीडियो ऑफ रखना जरूरी नहीं है, पर जब दूसरा अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तब कोई बीच में ना बोले। और जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो उस समय आप अपना माइक और वीडियो ऑन रखें, और समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। तो अब मैं आज के कार्यक्रम का आगाज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, अपनी प्रस्तुति दीजिए। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ शारदे को नमन करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा पुनेठा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी है। जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति है तबला वादन। तबले पे एक ठेका होता है, वो मैं आज आप सभी के सामने बजाने जा रही हूँ। मेरा पहला ठेका है, मेरा दूसरा ठेका है, मेरा तीसरा ठेका है, मेरा चौथा ठेका है, जी बहन,
आपने अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आपने हमको चार ठेके सुनाए। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री लकी सोयाल, कक्षा 4, रामनगर नैनीताल से। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम लकी सोयाल है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी दो देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है, किधर तब आओ दे, किधर तब आओ दे। थैंक यू। जी लकी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और आपने हमको ये बहुत अच्छा देशभक्ति गीत भी सुनाया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ नेहा दीदी को, जो कि कक्षा 11 में है, जो कि हल्द्वानी में रहती है। दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच सकती है? नेहा दीदी कक्षा 11 हल्द्वानी से। शायद वो उपस्थित नहीं है नेटवर्क कारण। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ भाई जितेश को, कक्षा 10 अल्मोड़ा से। जितेश भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच सकती है? हाँ जी भैया। सर्वप्रथम माँ साधक को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। के धन है क्या इस दूसरा बाग तेरा परिंदा हो देख, एक रोज वही मेरी शाम हो। तब याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा राम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पसंद के कोई गन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इबादत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू बुने, रेशम का वो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे, तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और अब मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ कहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ
वैभव भैया को, जो कि कक्षा 8 में है और वो हल्द्वानी से हैं। वैभव भैया कक्षा 8 हल्द्वानी से। लगता है किसी कारण वह भी हमारे बीच आ नहीं पा रहे हैं, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आकाश सारस्वत जी जो कि संरक्षक हैं हमारे बाल प्रहरी के। सर धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया वर्णिका। सबसे पहले प्रिया वर्णिका को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि 800वें पड़ाव की तरफ निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रही है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय इंदिरा की बहन प्रिय कंचन, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रियांशी, अध्यक्षता कर रही प्रिय राखी और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय वर्णिका, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। अभिव्यक्ति कार्यशाला अर्थात अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना, वो चाहे गद्य के माध्यम से हो, चाहे पद्य के माध्यम से हो, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे श्लोक हो, चाहे गीत हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे किसी भी तरह की प्रस्तुति हो जितनी की बाल प्रहरी के मंच पर होती है। बच्चों के लिए आनंददायक, बेहतरीन और सर्वाधिक सरलतम कार्यशालाओं में से एक अभिव्यक्ति कार्यशाला। निश्चित रूप से जो बच्चे इसमें भाग लेते हैं प्रारंभिक दौर में, तो उनके लिए कार्यशाला बहुत बढ़िया होती है, उनकी झिझक मिटती है, उनको बोलने का साहस आता है, वो सरलता से बेहतर ढंग से अपनी प्रस्तुति कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए शुरुआत हुई थी, लेकिन वास्तव में आज बच्चों की जरूरत बन गई है। ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे सार्वजनिक स्थानों पर, वो न केवल इन कार्यशालाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तो अपने विद्यालयों में और समाज में अन्य कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण करके विविध बेहतर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका श्रेय कहीं ना कहीं ये बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं को और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का, शिक्षकों का आशीर्वाद लेते हुए, उनके मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको भावी जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और मात्र पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही पर्याप्त नहीं होती, उससे इतर पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही उपादेय सिद्ध होती है। प्यारे बच्चों, बाहर का खाना भी उचित नहीं होता है और व्यसन मुक्त जीवन निश्चित रूप से हमारे जीवन की प्रगति के रास्ते खोल देता है। और इसके साथ साथ सच्चे चरित्र रहना वास्तव में हमें जीवन में उच्चतम सीढ़ी तक जाने में सहायता करता है।
और यदि देखा जाए तो आज हमारे सामने हमारे देश में सबसे बड़ा संकट चरित्र का संकट है। कथनी करनी में एक रूपता का अभाव है। यथासंभव प्रयास किया जाए कि कथनी और करनी में एक रूपता रहे, हम उतना ही कहें जितना कि करने में सक्षम हो। और वास्तव में बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं और हम बड़ों का भी दायित्व है कि वह कथनी करनी में एक रूपता रखें और बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें, बेहतर संवाद का, बेहतर ढंग से जीने का, बेहतर जीवन शैली का। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का, विशेष रूप से प्रिय कंचन का, प्रिय वर्णिका का और सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, इस आशा, इस विश्वास, इस भावना के साथ कि सब अपने अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करके राष्ट्र निर्माण महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे, अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अभिव्यक्ति का मतलब और साथ ही साथ हमारे अंदर के मॉरल्स का मतलब भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ नितिन दद्दा, कक्षा 8, नानक मत्ता से। नितिन दद्दा, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है वो भी नेटवर्क के कारण हमारे बीच नहीं है। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी शिवम भैया, कक्षा 7, हल्द्वानी से। शिवम भैया, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है उन तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है और वो नेटवर्क के कारण नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ काव्या दीदी, कक्षा 6, द्वाराहट से। काव्या दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी दीदी, आप मंच पे आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। तो मैंने अपनी सहमति नृत्य के लिए दी थी, तो मैं अब नृत्य करने जा रही हूँ। सर 2 मिनट जरा नेट की। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ सृष्टि दीदी को, जो कि कक्षा 8 में पढ़ती हैं और वो अल्मोड़ा से हैं। सृष्टि दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सृष्टि दीदी रावत, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। लगता है वो भी ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं नेटवर्क के कारण। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की अध्यक्षता कर रही मैम, मुख्य अतिथि, जो कि हैं श्रीमती कंचन जोशी, नैनीताल से। मैम, आप ज्यादा आमंत्रित हैं। धन्यवाद। प्रिय वर्णिका को, जो कि मेरी पुत्री है, उनको संचालन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला का
जो कि 794वीं कार्यशाला है आज। इसके लिए भी मैं किरौला सर जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके द्वारा बच्चों को सर एक मिनट सॉरी सर मिस्टेक के लिए जो किरौला सर जी के द्वारा ये कार्यशाला चलाई जा रही है जिससे कि बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको एक मंच प्रदान हो रहा है। मैं आज के अतिथि श्याम पलट पांडे जी जो कि गुजरात से हैं, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी जो संरक्षक हैं बाल प्रहरी के खंडवा मध्य प्रदेश से हैं और डॉक्टर आकाश सारस्वत जी उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी राखी कक्षा 8 ओखीमठ रुद्रप्रयाग से और संचालन कर रही अवर्णिका जोशी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी प्रियांशी पुलारा कक्षा 6 जो गरुड़ से है, उनका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और सभी बच्चे जिन्होंने भी यहाँ प्रतिभाग किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी जा रही है। और अवर्णिका जोशी को भी बधाई, उनके द्वारा भी काफी अच्छा संचालन किया जा रहा है। वैसे तो बच्चे हर चीज में आगे होते हैं, बट किरौला जी के द्वारा जो ये ऑनलाइन कार्यक्रम किया गया है, इसके द्वारा भी बच्चे अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। आज हमेशा मतलब कभी अब पहेली वाचन कार्यशाला होती है, कभी दोहा, आज लेकिन अभिव्यक्ति कार्यशाला है जिसमें बच्चे स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, कोई दोहे बोल रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई देशभक्ति गीत गा रहा है। एक बच्ची ने तबला वादन किया, बहुत ही बढ़िया तबला बजाया। एक कक्षा 4 की बच्ची जिसके द्वारा इतना सुंदर तबला वादन किया गया। अंत में मैं ज्यादा ना कहकर किरौला सर जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ तनीषा दीदी कक्षा 10 अल्मोड़ा से। तनीषा दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच सकती है? लगता है वो भी नेटवर्क के कारण यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं अपनी प्रस्तुति। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ साक्षी दीदी कक्षा 8 अल्मोड़ा से। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी, माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा उपस्थित गुरुजनों जी क्षमा कीजिएगा, किसी कारणवश मेरा नेट खराब होने के कारण मैं इस कार्यक्रम से लेफ्ट हो गई थी। तो अब मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र गुरु एकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा से हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ अभिव्यक्ति कार्यशाला हो रही है। तो अभिव्यक्ति कार्यशाला का मतलब यही होता है कि हम बच्चे के अपने मन का कोई भी हम स्वतंत्र होते हैं और हम अपने कोई भी कार्यशाला, जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि इसमें नृत्य कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक, दोहा, लोकगीत, देशभक्ति गीत आदि। तो मैं भी आज आपके सामने एक लोकगीत लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। तो मैं अपना गीत शुरू कर रही हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यारे हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यारे हिमालय।
खरमुकुटा तेरा ह्यूं जले को, खरमुकुटा तेरा ह्यूं जले को, छलकी काली गंगे की धारा म्यार हिमाला, छलकी काली गंगे की धारा म्यार हिमाला। तली तली तराई कुनी, तली तली तराई कुनी, ओ कुनी मली मली भबरा म्यार हिमाला, ओ कुनी मली मली भबरा म्यार हिमाला। बद्री के दारा का द्वार छाना, बद्री के दारा का द्वार छाना, ओ म्यारा कान खल हरिद्वारा म्यार हिमाला, ओ म्यारा कान खल हरिद्वारा म्यार हिमाला। काली धली को पाली छला जानी, काली धली को पाली छला जानी, ओ बटा नन ठुल कैलाशा म्यार हिमाला, ओ बटा नन ठुल कैलाशा म्यार हिमाला। पार्वती को मेरो मैं तया छू, पार्वती को मेरो मैं तया छू, ओ या छू शिव जी को सरासा म्यार हिमाला, ओ या छू शिव जी को सरासा म्यार हिमाला। धनमयणी मेरो योजन मां, धनमयणी मेरो योजन मां, ओ भयो तेरे कोखी महाना म्यार हिमाला, ओ भयो तेरे कोखी महाना म्यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, म्यार हिमाला, म्यार हिमाला, म्यार हिमाला। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि आपने गाना गाया, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज शान से बताऊंगी कि यह गाना लिखित है गिरदा जी द्वारा, और मैं वो शान से कहूंगी कि वो नैनीताल में ही रहते थे, और इस गाने को मैंने भी बहुत जगह गाया है, तो इसलिए मेरे को ये गाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ दिव्या दीदी को, जो कि कक्षा 7 में है, और वो टिहारी से हैं, टेहरी से हैं। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी दीदी। जी, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है, तो मेरी अभिव्यक्ति का नाम है सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदर से, पूर्ण इस अज्ञान उदर से, वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, जिन चरणों को सेवते, हम शिशु है अज्ञानी माता, हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों को प्यार दे, प्यार दे, माँ सरस्वती शारदे।
सरस्वती शारदे, श्वेत कमल आपका आसन है, श्वेत कमल आपका आसन है, श्वेत हंस आपका वाहन है, श्वेत हंस आपका वाहन है, वीणावाणी शारदे, शारदे माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदर से, पूर्ण इस अज्ञान उदर से, वीणावाणी तार दे, तार दे माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद। आपका माइक लॉक्ड है। अरुणिका जी माइक। जी सर, त्रुटि के लिए माफ कीजिएगा। तो दीदी आपकी सरस्वती वंदना बहुत ही अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्री श्याम पलट पांडे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय अरुणिका। आप बहुत दिनों बाद जुड़ रही और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप महीने में 1 या 2 बार अवश्य जुड़ा करें। उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपके व्यक्ति में नई चमक पैदा हो। अवश्य जुड़े, ये प्रयास आपका होना चाहिए, क्योंकि आज आपने बहुत सुंदर संचालन किया, लेकिन आपके संचालन में दिखाई पड़ रहा है कि आप बहुत दिनों बाद संचालन कर रहे हैं। तो वो जो संचालन जैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा संचालन है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यही है कि आपके जो संचालन में जो प्रवाह होना चाहिए वो प्रवाह कम है और आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा प्रवाह है। तो हफ्ते में 1 बार या महीने में 1-2 बार जुड़ें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आपको सुंदर संचालन के मैं हार्दिक बधाई देता हूँ आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और आजकल तो नैनीताल में बहुत ठंडक भी पड़ रही है, फिर भी आप जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुत दें। वणिका जी। जी धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं वर्णिका जोशी आज आप सबके सामने मैं हारमोनियम के साथ एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो गोपाल बाबू गोस्वामी जी के द्वारा लिखित है और उसमें एक पिता और पुत्री का बहुत ही सुंदर संवाद है।
बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, और हारमोनियम बजाते हुए आपने लोकगीत गाया और इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी है कि आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कक्षा 4 की छात्रा हैं, इसके बावजूद भी इतनी छोटी उम्र में इतनी सुंदर हारमोनियम आप बजा लेती हैं, लोकगीत गाती हैं। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। दोहरी बधाई आपको कुशल संचालन के लिए और इस शानदार प्रस्तुति के लिए हारमोनियम के साथ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और अनेक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। उसमें श्लोक, संस्कृत के श्लोक सुनाए। अवैध कार्यशाला में तो बड़ी आजादी होती है, आप कुछ भी सुना लें, आप कुछ भी प्रस्तुत करें, आप नृत्य करें, संगीत है, कहानी वाचन है, कविता है, पाठ्य पुस्तक की कविता है। इसमें जो 36-38 विधाएं हैं, किसी भी विधा में आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, जो अब तक हमारे बाल पहली मंच कार्यशालाओं में जिन्हें प्रस्तुतियां दी जा चुकी हैं, या नई विधा भी आप खुद ले आ सकती हैं खोज कर। तो संस्कृत श्लोक और से सुनने को मिले, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तबला वादन, और इतना सुंदर तबला वादन था कि उसमें शास्त्रीय संगीत की टेक को लेते हुए 4 टेक लेकर के कविता तबला वादन किया गया श्रद्धा पुनेठा द्वारा। देशभक्ति, हमारे देशभक्ति गीत 2 बच्चों ने गाए और नृत्य भी प्रस्तुत किया। हालांकि पूरा नहीं हो पाया नेट की बाधा की वजह से। और लोग उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, ये लोकगीत भी सुनने को मिला। तो इस तरह से आज प्रस्तुतियां बहुत ही शानदार रही। नृत्य भी था, संगीत भी था, वाद्य यंत्र भी था। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अब नेट की बाधा की वजह से कई प्रतिभागी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो कार्यक्रम खत्म होते होते या आगे वो हमसे जरूर जुड़े। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी राखी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्राओं प्रयाग से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपने प्रस्तुति भी देंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी प्रियांशी फुलारा हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं गौड़ बागेश्वर से। उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य देंगी और अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कंचन जोशी जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नैनीताल से हैं। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा, उन्होंने संचालन की भी सराहना की और अभिव्यक्ति को की परिभाषा देते हुए बताया, उसको से स्पष्ट करते हुए शब्द को बताया कि इस कार्यशाला में पूरी आजादी है, हम किसी भी विधा में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। बाल पहली पर होने वाले कार्यक्रमों की उन्होंने सराहना की। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए और उनकी उपस्थिति के लिए, उनके समयदान के लिए। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज भी जुड़े और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि कार्यशालाएं बच्चों में आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि कर, उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो रहा है। और क्योंकि कार्यशालाएं बहुआयामी हैं, 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं हो चुकी, मगर पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए हमें निरंतर पढ़ते रहना है, पढ़ाई में मन लगाना है। विद्यार्थी हमारा तो एक ही कर्म है, पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करना। लेकिन पाठ्य पुस्तक की पुस्तकें तो पढ़े ही, साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक से इतर भी पुस्तकें हमें पढ़नी, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां, और ये सब जो हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का चौमुखी विकास हो। हमें कथनी और करनी में अंतर को मिटाना होगा।
कथनी करनी में एक रूपता अवश्य लानी। हम विद्यार्थी जीवन से अगर इसकी आदत डाल लेंगे हमारे लिए बड़ा ही उपयोग। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी के जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां आती रहती हैं। देखिए मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन अभिवादन और वंदन करता हूँ और मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपने आशीर्वचन में नई नई चीजों का विश्लेषण करते हैं, नई नई बातें बताते हैं और बच्चों के ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। मैं आदरणीय नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय सुगंधा सयाल मैडम, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय प्रकाश फुलारा जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय चंदन भंडारी जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और देखिए आपके सहयोग का ही फल है 794वां कार्यक्रम पूरा हो रहा है और दिसंबर तक में ही हम 800 की सीमा रेखा को पार करें। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और आज अभिभावकों ने इस अव्यक्त कार्यशाला ने तबला वादन किया, हारमोनियम पर लोकगीत सुनाया। ये बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव ही नहीं। तो और इससे हमारे कितने गुणी हैं, बच्चों में कितने गुणज्ञ हैं, कितने प्रतिभाशाली हैं, कितना उनका व्यक्तित्व कितना बहुमुखी है, ये सब देखने को मिलता है। तो अव्यक्त कार्यशाला का ये कमाल है, इसमें बच्चे अपनी तमाम तरह की विधाओं में प्रस्तुतियां देते हैं। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाला आदरणीय किरोला जी, जिन्हें बच्चे अपना परम प्रिय मित्र कहते हैं, तो बच्चों के परम प्रिय मित्र है भी। सुबह 4 बजे उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूप देते रहते हैं। बच्चों की सहमतियां आती हैं, उसके आधार पर उनका चयन होता है और इतना निष्पक्ष चयन होता है कि मैं तो लगभग 3.5 साल से जुड़ा हूँ शुरू से इन कार्यशालाओं में और मैं देखता हूँ कि बिल्कुल निष्पक्ष होता है। यहाँ पर मेरिट के आधार पर ही सब कुछ, आप में अनुशासन है, मेरिट है, निश्चित रूप से आप आगे। तो किरोला जी जो ये कार्य कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, उसमें हम सब लोगों को सहयोग अवश्य करना चाहिए। मैं इनके इन प्रयासों को किरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी वाणिका जी को सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। वाणिका जी। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया और मैं अगली बार और भी अच्छी कोशिश करूंगी संचालन अच्छे से करने की। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अध्यक्षता कर रही दीदी राखी दीदी, कक्षा 8, उखीमठ, रुद्रप्रयाग से। राखी दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बहन, उपस्थित हूँ। सबसे पहले माँ शारदा को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों एवं मेरे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं कुमारी राखी, कक्षा 8 राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय सारी उखीमठ से
आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती कंचन जोशी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। विशिष्ट अतिथि हमारी वंशिका फुलेरा, जो कि बागेश्वर से है, हमारे साथ संचालन कर रही थी। मेरी छोटी बहन अमरिका जोशी, जो कि हमारे साथ नैनीताल से है। सबसे पहले मैं उदय किरोला सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे दूसरी बार अध्यक्षता में रहने का मौका दिया। और मैं अपने सर श्री विष्णुदत्त नौकी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से मैं बाल शहरी ग्रुप से जुड़ी हूँ। मैं इसी के साथ में अपनी अभिव्यक्ति विभाग को शुरू करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से है, मेरी विद्या का नाम है स्वरति फलता। हवा प्राकृतिक, पेड़ प्राकृतिक, दोनों हम सबके जीवन रक्षक। पेड़ सदा जो एक जगह पर हवा बहती है इधर उधर, पेड़ हवा ही देते हैं हम सबको जीवन दान। पहाड़ हो या हो मैदान, घाटी हो या रेगिस्तान, पेड़ हवा ही देती है हम सबको जीवन दान। पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, वे सब कुछ कहते रहते हैं, फिर क्यों हम उनको दिन रात काटते रहते हैं। दर्द हमें भी होता है, पेड़ों को भी होता है। अगर धरती में पेड़ न होती, क्या हमें ताज़ी हवा मिल पाती। पेड़ औषधियों का है भंडार, पेड़ धरती के हैं श्रृंगार। पेड़ पौधे संतान समान, इनका ना करो कभी भी अपमान। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ। सूखी धरती रही पुकार, वृक्ष लगाओ, करो मेरा श्रृंगार। धन्यवाद। दीदी, आपने पेड़ों के बारे में बहुत अच्छी कविता सुनाई हमको। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी वह साथी जो कि छूट गए थे बीच में नेटवर्क के कारण, और अब मैं उनको आमंत्रित करूंगी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ नेहा दीदी, कक्षा 11 हल्द्वानी से। नेहा दीदी, कक्षा 11 हल्द्वानी से। बस केवल नाम पढ़ते जाओ दोस्त, केवल नाम पढ़ते जाओ। जी सर। वैभव दद्दा, कक्षा 8 हल्द्वानी से। नितिन दद्दा, कक्षा 8 नानकमत्ता से। शिवम भैया, कक्षा 7 हल्द्वानी से। सृष्टि दीदी, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। एक बार काव्या जी को भी बुला लो अगर हैं तो। काव्या दीदी। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी। जैसे कि आज कार्यशाला में थे, तो हमारा नृत्य था, बीच में हमारे नेटवर्क की बाधा के कारण हम हट गए थे और हमें खुद से गीत गाना था, हमें पता नहीं था। तो सॉरी सर, अब हम अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ठुमक ठुमक जब हिट तू पहाड़ी बाटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बजनी तेरे कुटमा, लाल तेरे कंगन हाथुमा चूड़ी छनहरा, लाल तेरे कंगन हाथुमा चूड़ी छनहरा, ओ चुनर तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। तो जी धन्यवाद सर। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा नृत्य किया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच सकती है? जी अवर्णिका दीदी, आपकी आवाज हमको बिल्कुल साफ और स्पष्ट सुनाई दे रही है। आपको बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने आज के कार्यक्रम का जो संचालन आपने किया वो भी बहुत ही लाजवाब संचालन था। कक्षा 4 के बच्चों के स्तर को देखते हुए अवर्णिका जोशी दीदी ने, जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल नैनीताल से सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आप कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं और आपने संचालन कला कौशल में एक नया कीर्तिमान गढ़ने के लिए कदम बढ़ा लिया है। आपको बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 794वां ऑनलाइन कार्यक्रम है आज, इसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती कंचन जोशी जी,
जो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है नैनीताल उत्तराखंड से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण यहाँ पर व्यतीत किए और आप मंच से जुड़ी, आपने बच्चों को मार्गदर्शन किया, आपने बाल प्रहरी मंच पर बच्चों की उपस्थिति को सराहा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में बाल मंडल के दोस्तों में कुमारी प्रियांशी पुलारा जी, जो कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, आपकी प्रस्तुति को भी बधाइयां देते हैं। अध्यक्षता का भार वहन करने वाली हमारी दोस्त कुमारी राखी जी, जो कक्षा 8 से है, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय ऊखी मठ रुद्रप्रयाग से हैं आप, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और आज के प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में श्रद्धा पुनेठा जी कक्षा 4 से, मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से, लक्की स्वयाल जी कक्षा 4 रामगढ़ नैनीताल से, बड़ी दीदी कुमारी नेहा जो यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से कक्षा 11 की विद्यार्थी, आपका बहुत अभिनंदन। जीतेश तिवारी भैया कक्षा 10 ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवलबाग अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन। वैभव पपने भैया कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। नितिन जोशी जी उधम से नगर से, शिवम जी हल्द्वानी से, काव्या विष्ट दीदी अल्मोड़ा से, षष्ठी रावत दीदी एवाइलसल्ट अल्मोड़ा से, और तनिषा बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से, साक्षी बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से, दिव्या रावत दीदी टेहरी रणाकोट से। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में आपने अपनी मनपसंद विधा में जो प्रस्तुतियां दी हैं, उन प्रस्तुतियों के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप बाल प्रहरी मंच से नित्य जुड़कर अपने दोस्तों की प्रस्तुतियों को सराहते हैं, उनकी प्रस्तुतियों को सुनते हैं, और अभिव्यक्ति कार्यशाला में जैसे आज आपने जो प्रस्तुतियां दी, मैं जो सुन पा रहा था हारमोनियम के साथ में आप नन्हे मुन्ने दोस्तों की प्रस्तुति, स्वरचित कविता पाठ आपके द्वारा दिया गया, और आपने लोकप्रिय लोकगीत जय हिमालय की जो प्रस्तुति दी, इसके साथ ही आपने विधाओं को अपने स्तर पे प्रस्तुत किया। कल भी हम देख रहे थे कि कल एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी गई थी, और वो प्रस्तुति थी शास्त्रीय गायन के रूप में एक राग प्रस्तुत किया गया था। अपने आप में वो अनूठी विधा थी और उसमें प्रस्तुति भी सराहनीय थी। तो आज की प्रस्तुतियों के लिए भी मैं आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपका बाल प्रहरी पर इस तरीके से प्रस्तुति देना न केवल आपके व्यक्तित्व विकास के लिए सकारात्मक कदम होता है, अपितु आप दूसरे दोस्तों को भी एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपको जो प्रमाण पत्र मिलते हैं, जो प्रशंसा प्रशस्ति पत्र प्राप्त होते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो पे, आपके प्रोफाइल पे एक नया माइलस्टोन क्रिएट करते हैं। और आपकी प्रस्तुति जब रिकॉर्डिंग के माध्यम से यूट्यूब पर डलती है और जितने भी दोस्त देखते हैं तो वो भी सराहना देते हैं। जब हम खुद देखते हैं अपनी प्रस्तुति को, तो हमारी प्रस्तुति में जो अशुद्धियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको सुधारने का मौका आदरणीय उदय किरोला सर के कर कमलों से प्राप्त होता है। तो मैं आज की जो प्रस्तुति है उसके लिए सभी दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का वरिष्ठ आशीर्वाद और उद्बोधन, और बच्चों की प्रस्तुतियों को रेखांकित करना, और आदरणीय उदय किरोला सर के पूरे भारत को एक सूत्रता में बांधे रखना अपने आप में एक अनूठा कार्य दायित्व है। इसके लिए मैं आप तीनों का अभिनंदन करता हूं, कोटि से वंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बाल प्रहरी मंच पर अपना स्नेह प्रेषित करते हैं, सक्रिय सहभाग करते हैं, शिक्षावेद, शिक्षक, अभिभावक गण और विभिन्न विधाओं से जुड़े ये विशेषज्ञ, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। चैट बॉक्स पर भी अनेकानेक टिप्पणियां बच्चों को प्रेरित करने के लिए आती हैं। मैं उन सभी टिप्पणीकारों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, साधुवाद प्रेषित करता हूं, और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ
मंच एक बार पुनः अपने दोस्त को सौंपता हूँ और मैं एक बार पुनः जो है टोकरी भर-भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ और अवर्णिका जोशी दीदी को मंच सौंपते हुए शुभ रात्रि के साथ विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अवर्णिका दीदी। सर आपका आभार कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। तो अब मैं हमारा मंच सौंपती हूँ उदय किरौला जी को। जी। सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल अवनिका जी, बात आपकी आवाज़ तो मैं सुन ही रहा हूँ, पहुँचना क्या है। बहुत ही मज़ा आ गया, जी आपने बहुत सर। सुंदर सुना जैसे आदरणीय नेगी सर ने, पांडे सर ने कहा आपको बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा संचालन किया और जैसा पांडे सर ने कहा असल में हम एक वक्ता होने के साथ एक श्रोता होना भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। हम दूसरों को देखकर भी बहुत अच्छा करने का भी कभी मैं अगर गलती करता हूँ, तो मेरी गलती को देखकर दूसरे लोग कहते हैं कि सर ने किरोला सर ने ये गलती करी, ये हमको नहीं करना चाहिए। तो हम गलती से भी कहीं न कहीं सीखते हैं। यदि दूसरा गलती भी कर रहा तब भी हम सीखते हैं, यदि अच्छा कर रहा तब तो सीखते ही हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आज के मुख्य अतिथि आपकी माताजी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। एक अभिभावक बतौर उनका सहयोग हमको मिलता है। तो क्या कोई छूटे हुए साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, वो नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ, अगर कोई साथी हैं? अगर कोई साथी नहीं है तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं और आज के इस कार्यक्रम के साथ हमारा कल पहेली वाचन कार्यशाला है। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल दिन में आपको लिंक भेजा जाएगा। सूची लगभग तैयार होने को है। जिन साथियों ने अपनी सहमति नहीं दी वो सहमति दे सकते हैं। तो आदरणीय सारस्वत पांडे सर कार्यक्रम को समेटते हैं और आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं या जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है इस कार्यक्रम को और मित्रों तक जोड़ करके इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे और नन्हे मुन्ने दोस्त अवनिका की तरह दूसरे दोस्तों को भी जोड़ के मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।